प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक बहुत विशेष परमेश्वर के दास थे और कोई उनके बारे में एक घटना बता रहा था जो उनके मृत्यु से कुछ साल पहले हुई थी। तो ये जो परमेश्वर के दास थे, ये एक रेलवे के एक्सीडेंट में बहुत घायल हुए। किसी ट्रेन में जा रहे थे और बड़ा एक्सीडेंट हुआ, जो ट्रेन डिपार्टमेंट की गलती थी, यानी सरकार की गलती थी, और जिसके कारण वो इतने घायल हुए कि उनका जो एक इंडिपेंडेंट घूमना फिरना था वो बंद हो गया। यानी या तो वो व्हील चेयर पे आ गए या फिर उनको जो क्रचेस होते हैं, जिसपे एक व्यक्ति जो चल नहीं पाता, जिसका सहारा लेके चलता है, वैसा उनका जीवन हो गया। और थोड़ा जब वो ठीक हुए, पूरे ठीक तो कभी नहीं हुए, लेकिन जब वो थोड़ा ठीक हुए तो उनका एक बहुत अच्छा दोस्त था और उनका सलाहकार भी था। उन्होंने उनको सलाह दी कि देखो, एक्सीडेंट आपका हुआ है, आपका बाकी जीवन एक प्रकार से विकलांग सा हो गया है, फिजिकली चैलेंज्ड हो गया है, और आपको मुकदमा करना चाहिए कि सरकार पूरा पूरा आपकी भरपाई करे, ना केवल आपके खर्चे की, लेकिन जो नुकसान और गलती रेलवे डिपार्टमेंट से हुई है उसका भी खर्चा पूरा आपको कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए। तो पहले तो ये परमेश्वर के दास माने नहीं, लेकिन फिर जब मित्र ने बहुत दबाव दिया तो वो मान गए और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, इतना अमाउंट आप कागजों पे लिखिए, इतनी कीमत लिखिए कि सरकार मुझे दे। तो उसके मित्र ने उस कीमत को देखा, उस अमाउंट को देखा, उन्होंने कितने पैसों का आंकड़ा भरा है, तो उन्होंने कहा, अरे इतना कम कैसे लिख सकते हो, और जो तुम्हें मिलना चाहिए उसका ये आधा भी नहीं है, और जो तुम लिखोगे उसका ही आधा मिलेगा तुम्हें, तो इसलिए अमाउंट बड़ा लिखो। लेकिन वो परमेश्वर के दास ने माना नहीं, हरगिज नहीं माना। उन्होंने कहा बस मैं ये ही लिखूंगा। और फिर उस परमेश्वर के दास ने अपने दोस्त की तरफ देखकर कहा, उसके चेहरे की तरफ देखकर कहा कि देख भाई, याद रखना, मुझे भी मृत्यु नदी पार करनी है, और मैं नहीं चाहता कि 6 आने के सिक्के मेरी जेब में एक्स्ट्रा हो, ज्यादा हो, जिसके कारण मैं डूब जाऊं। वो 6 आने मुझे डुबा देंगे मृत्यु नदी में, इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। कई सारे परमेश्वर के दास हैं जो कविता लिखते हैं, जिन्होंने गीत बनाए हैं, कंपोज किए हैं। उन्होंने हमेशा मृत्यु को एक नदी की तरह दर्शाया है कि जब आदमी मरता है तो उसको वो नदी पार करनी होती है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से पहले वो नदी पार करनी होती है। दर्शाया है, एक दर्शन है, एक दृष्टांत समझ लीजिए आप। और ये जो नदी है, मृत्यु नदी, ये बहुत गहरी है और बहुत चौड़ी है। कोई अच्छे से अच्छा तैराक भी जो अपने इस जीवन में तैराक रहा हो, स्विमर रहा हो,
है ना, अमेरिका का जो फेमस स्विमर है फिलिप्स, है ना, अगर ऐसा भी रहा हो, वो भी इस नदी को पार अपनी क्षमता से नहीं कर सकता। ये अद्भुत है मृत्यु की नदी, अजीब है ये मृत्यु की नदी। इसमें ऐसा होता है कि एक व्यक्ति विश्वास से जब पहला कदम रखता है तो एकदम अगले क्षण ही वो पार कर जाता है ना। ये नदी इस प्रकार से अद्भुत है, जो व्यक्ति विश्वास से उस पर कदम रखता है वो अगले क्षण उस नदी को पार कर लेता है। लेकिन यदि एक व्यक्ति इस जीवन में पाप की अवस्था में मरा हो तो वो व्यक्ति जब पहला पैर रखता है उस नदी पर वो एकदम डूब जाता है और वो अथाकुंड जो नरक की आग है जिसकी तह नहीं है, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है अनंत काल के लिए, वो सीधा वो व्यक्ति उसमें पहुंच जाता है अगर वो पाप की अवस्था में इस धरती पर मरा है। और उस अथाकुंड से कोई भी छुटकारा नहीं है। और ताज्जुब की यह बात है कि अगर एक भी पाप हो वो इतना भारी है कि व्यक्ति फिर भी डूब जाएगा। इसलिए उस परमेश्वर के दास ने कहा, मुझे 6 आने के सिक्के या सिक्का भी ज्यादा नहीं रखना मेरी जेब में जो धोखेधड़ी से या पाप से मेरी जेब में हो, क्योंकि वो सिक्का मुझे डुबा देगा। और यहां के सिद्धांत को समझिए। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 11:28 में कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बोझ से दबे लोग, यहां पर किस बोझ की बात कर रहा है प्रभु? मैं सोचता हूं पाप के बोझ की बात करता है कि पापों का बोझ लेकर कब तक चलते रहोगे, इस जीवन में भी दुखी और वहां इस जीवन के बाद तो दुख ही दुख, अनंत काल की पीड़ा अगर पाप की अवस्था में मरोगे। लेकिन प्रभु यीशु कहता है, मेरे पास आओ, मैं वो बोझ ले लेता हूं, मैं वो बोझ हटा देता हूं। पाप का बोझ बहुत भारी है, नहीं उठा पाएंगे आप। भजन लिखने वाला कहता है, मेरे पाप मेरे सिर के बालों से बढ़कर है, ज्यादा है, अनगिनत है। मैं दलदल में धंसता चला जाता हूं उसके भार से। कोशिश करता हूं, लेकिन जितनी कोशिश करता हूं दलदल में और धंसता चला जाता हूं। प्रभु यीशु को जब क्रूस पर देखते हैं, उन 3 किलो के जरिए जो उस क्रूस पर टांगा गया, वहां पर वो अकेला दुनिया के हर पीढ़ी के पाप का बोझ उठाए हुए अपना बलिदान देता है, अपना पवित्र लहू बहा देता है, जगत के पापों के प्रायश्चित के लिए। पर उद्धार या अनंत जीवन या क्षमा वही पाता है जो सच्चा पश्चाताप करके विश्वास करता है। हमारे पापों के लिए उसने दुख उठाया, सब पापों के लिए, भूतकाल, वर्तमान काल, और हो सकता है अगर कोई व्यक्ति भविष्य में भी गिर जाए, उसके लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने पूरी कीमत चुका दी।
क्योंकि मनुष्य इस शरीर में कमजोर है, पाप करने का लाइसेंस नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए पूरा बलिदान, एक बलिदान हमेशा के लिए कलवरी के क्रूस पर अर्पण कर दिया। और जो पापी विश्वास करेगा वो यीशु मसीह के लहू में धुलकर पवित्र हो जाएगा। फिर वो मृत्यु नदी आराम से पार कर पाएगा। पहला कदम जैसे ही विश्वास से रखेगा जो उसने इस जीवन में किया है प्रभु यीशु पर, अगले क्षण वो परमेश्वर के राज्य में होगा। प्रभु यीशु जीवित है। वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, मृत्यु को उसने हराया। और वही प्रभु यीशु है जो अपने संतान को, अपने बच्चे को, अपने विश्वासी को, अपने दास को उस मृत्यु नदी के पार एकदम पहुंचा देता है। इसलिए मन फिराओ, पश्चाताप करो, प्रभु यीशु पर विश्वास करो और उसकी धार्मिकता से, उसके बलिदान के कारण परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।